हाय बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल द स्टडी विथ टैलेंट एकेडमी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का नेक्स्ट एक चैप्टर लेके आ गए हैं जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इससे पहले हमने कौन कौन सा वीडियो दिया है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला दे चुका हूँ जो 9th क्लास का है, उसको रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद सेक्शन फार्मूला दे चुका हूँ, उसको देखना चाहिए। सेक्शन फार्मूला के बाद क्या है, तो उसके बाद जो चैप्टर है वही चैप्टर आज हम लोग लेके आ गए हैं। तो ये रहा आपका बुक आईसीएसई बोर्ड फॉर क्लास 10th आईसीएसई। कौन सा चैप्टर है? इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्सरसाइज 14A और 14B को हमने यहाँ कवर किया है। तो आज इसी से रिलेटेड एक एक चीज का हम लोग ढूंढने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या जानकारी रखना चाहिए। और उम्मीद है तुम लोग 10th के बच्चे हो, सिंसियर हो और सबका पढ़ाई मस्त चल रहा होगा, है ना। तैयारी पूरा एकदम। तो देखो क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या क्या चीज इक्वेशन ऑफ लाइन में जानना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को जानना चाहिए वो है कि सर इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन किसको कहते हैं, या इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, लाइन देखो बहुत तरह का, ऐसे सीधा लाइन देखो, ये क्या हम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये सीधा लाइन, और भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें ऐसे करके, ऐसे सीधा लाइन, ये भी एक लाइन हो गया। इसका भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो बोला इक्वेशन कैसा होना चाहिए, किस टाइप का इक्वेशन दिखता है। तो बोला सबसे पहले तो इसमें वेरिएबल आएगा, क्या? एक्स वाई, इस तरह का वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जो लाइन बनता है ना वो हमेशा एक कोऑर्डिनेट, ये जो तुमको दिख रहा है वाई एक्सिस, ये दिख रहा है एक्स एक्सिस, इसी में हमेशा कोई भी लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनफैक्ट बनता है। तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो जो लाइन भी बनता है, लाइन का इक्वेशन, वो भी एक्स और वाई से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन बनाया है, अभी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो मान लो यहाँ कुछ होगा 3x - 4, ये हुआ, ये इसका इक्वेशन है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं ये भी तुम किसी चैप्टर में पढ़े होगे। जैसे वही सब चीज अभी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन को बनाया जाता है। बट फिलहाल तुमको ये जानना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे बना है, y बराबर 3x - 4 लिखे, तो y बराबर 3x - 4 ना, ये इस लाइन का इक्वेशन है। वैसे इसका भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब एक जगह y रहेगा, फिर इधर x के साथ कुछ नंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इधर कोई कांस्टेंट रहेगा। मतलब होगा y = mx प्लस c। देखो यहाँ लिख दिए कि द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो लिख दिए हैं y = mx प्लस c के फॉर्म में रहता है। ठीक है, y = mx प्लस c। तो जो तुम यहाँ लिखते हो ना बच्चा, y = mx प्लस c, तो ये जो m होता है ना, m का मतलब होता है स्लोप, या इसी को ना ग्रेडियंट भी कहा जाता है। और ये जो c होता है ना, c, इसको कहा जाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब होता है कि ये y एक्सिस को किस जगह पे कट कर रहा है। जैसे तुम देख रहा होगा ये जो लाइन है ना, अब उतना क्लियर ये नहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ये 4 पे कट कर रहा है, भी नेगेटिव में, इधर नेगेटिव में। तो इधर देखो यहाँ c के जगह पे क्या लगा हुआ है, -4, है ना। कुल मिला के कोई भी स्ट्रेट लाइन हमेशा इसी फॉर्मेट का होता है, y = mx प्लस c, जहाँ m का मतलब स्लोप होता है। नया चीज आ गया ये स्लोप, है ना। स्लोप क्या होता है सर, हमको नहीं पता है। तो देखो स्लोप का सिंपल मतलब होता है ना कि जैसे ये लाइन हम बनाए, तो ये लाइन ना कितना इंक्लाइंड है, मतलब कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो एक होता है कोई चीज का एंगल तुम बना रहा है, मान लो ऐसे करके एक लाइन है और एक लाइन यहाँ, तो ये भी एक एंगल लिया जा सकता है और एक लाइन इधर से भी एक एंगल को कंसिडर किया जा सकता है। अब बोला जाता है क्या, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल बोला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी किधर से घूमती है, तो इधर से इधर घूमती है, इधर। तो हम लोग को अगर इधर से कोई एंगल मिल जाए उल्टा, जैसे देखो ये एक्स एक्सिस था, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इधर से इधर का एंगल हम लोग लेंगे ना, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं। वही हम लोग को पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। इधर से लोगे तो इसको मतलब क्लॉकवाइज हो गया, इसको हम लोग नेगेटिव, कोई भी एंगल का नेगेटिव वैल्यू माना जाता है।
तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ है। ये भी सीखेंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं। फिलहाल तुमको ये जानना चाहिए कि कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ x y दोनों रहेगा, x के बगल में कोई नंबर भी हो सकता है, इधर c जो होता है उसका मतलब हुआ कि वो y एक्सिस को जहाँ लाइन कट कर रहा है वो वाला वैल्यू है वो, तो इस तरह रहता है। ठीक है, ये भी हम उसी तरह लिए थे कि y बराबर अगर 3x माइनस 4 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये बना के दिखाए। तुमको लग रहा होगा सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये ऐसा ही बनेगा, तो देखो इसको पता करने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे तुम क्या करना है, ऐसे इसका एक दो सॉल्यूशन लिख लेना। सॉल्यूशन समझता है क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे यहाँ x और y के जगह ऐसा क्या रखें ताकि LHS और RHS सेम हो जाए। ठीक है, जैसे सपोज हम x के जगह 0 रख देते, तो यहाँ 0 तुम रख देता, 3 इंटू 0 0 हो जाता, और -4 है तो 0 - 4 मतलब -4 हो जाता। देखो ये हो जाता, मतलब y का वैल्यू हो गया -4 y का 0 रखने पर, तो इसका मतलब 0 और -4 क्या हो गया, एक सॉल्यूशन। उसी तरह अगर यहाँ तुम कुछ और वैल्यू रख देता, जैसे y के जगह सोचो x के जगह अगर हम 2 रख देते तो y का वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 2 -4 यानी कि 6 - 4 यानी कि 2, मतलब x का वैल्यू 2 रखने से y भी 2 आए। तो सोचो x 0 y में -4 कहाँ आएगा, तो यहीं आएगा सर, x में 0 और y में -4, और x में 2 और y में भी 2, तो x में देखो ये यहाँ पे मान लो 1 2 रहा, इधर भी 1 2 रहा, तो ये दोनों मिलेगा इस जगह पे। देख रहा, दोनों पॉइंट को पहले निकाल लो और जो दोनों पॉइंट आया उससे पूरा एक स्केल रख के ऐसे लाइन खींच दो, हो गया स्ट्रेट लाइन तैयार। ठीक है, तो इससे तुम स्ट्रेट लाइन भी पता कर सकता है। कई बार स्ट्रेट लाइन भी पता करने के लिए दिया जाता है, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन नाम का एक चैप्टर में वहां पे ये दिखाया जाता है कि तुम कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। यहाँ देखो बहुत तरह का लाइन हम इसीलिए लिए हैं ताकि तुम्हारा हर डाउट क्लियर हो जाए। जैसे देखो ये एक y एक्सिस हुआ, x एक्सिस हुआ, ये ग्राफ हुआ है ना, ये x एक्सिस के साथ देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री बना रहा है, तो तुम चाहो ना तो इसका स्लोप भी निकाल सकता है। स्लोप वही अभी बोले था ना कि ये कितना इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड तो तुमको मिल गया, ये इतना है। ठीक है, 45 डिग्री है, तो ना इसको ये वाला जैसे कोई एक पॉइंट ले लिया, हम यहाँ से निकालना चाहते हैं इसका इंक्लाइनेशन कितना है, तो ये वर्टिकल लाइन को और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों का रेशियो कर दोगे ना तो इसका स्लोप आ जाता है। मतलब अगर ये a रहता, ये b रहता, ये c रहता, तो तुम AB बाई BC कर देता ना तो क्या आ जाता है, ये स्लोप आ जाता है किसी भी लाइन का। देख रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों का रेशियो। लेकिन अगर सोचो ये तो एक राइट ट्रायंगल बन गया था, ऐसा है तो राइट ट्रायंगल में ये अगर 45 डिग्री है, तो पिछले ट्रिगो में तुम क्या पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, पढ़ा था। तो इस एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना उसी को कहते हैं स्लोप। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम tan थीटा निकाल देते हैं ना, tan थीटा का चूंकि फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस ही होता है, तो अगर हम इसमें tan 45 डिग्री निकाल दें तो उसका वैल्यू 1 होता है, और इसी को कहा जाएगा क्या, स्लोप। तो एक चीज याद रखना, अगर तुमको स्लोप के बारे में बोला जाए कि बताओ स्लोप क्या कैसे निकलेगा किसी भी लाइन का जिसका एंगल दिया रहे, तो तुम ऐसे स्लोप भी निकाल सकते हैं tan थीटा में पुट करके। इतना बस याद रखना, स्लोप को ना m लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा याद रखोगे कि स्लोप जो होता है उसको m लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, हमेशा ये नहीं होता है कि एंगल दिया रहे तभी स्लोप निकलेगा, बिना एंगल का भी निकल सकता है, बस 2 पॉइंट पता रहे तब। जैसे इसमें देख रहा है, इसमें 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ से भी स्लोप निकल सकता है। कैसे, उसका भी तरीका होता है। जैसे ये लाइन है, इसमें 2 पॉइंट है, एक 0,2 और एक 1,0। वैसे इसका कुछ ना कुछ ये इक्वेशन तो बनेगा ही। देखो ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, 2x + y = 2, ये इसका इक्वेशन है। ये तो अलग तरीका है कि अगर ये दिया रहता तो तुम ये निकाल सकते, और इससे भी उसको निकाला जा सकता है, ग्राफ को देख के भी। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कैसे कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर तुमको 2 पॉइंट दे दिया, सपोज एक पॉइंट दे दिया x1 y1 और एक दे दिया b मान लो x2 y2, और बोल दिया कि बताओ इसके ए बी लाइन जो दिख रहा है ना, ये a और b 2 पॉइंट है, इसका स्लोप बताओ। तो जब भी 2 पॉइंट पता रहे बच्चा और इसका स्लोप निकालना पड़े, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है y2 - y1 / x2 - x1।
इससे तुम स्लोप निकाल सकता है। ठीक है, ये स्लोप निकालने का तरीका होता है। स्लोप मतलब इंक्लाइनेशन, कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे हम दो दो इक्वेशन को एक साथ ड्रॉ कर दिए कि ये y बराबर -x+5, ये इस लाइन का ग्राफ है, ये वाला का। अरे y बराबर 1/2x+2, ये भी इस लाइन का है। तो इस तरह का कई सारा लाइन हो सकता है, यही सबसे रिलेटेड तुमको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही दे दिया इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम लोग यहाँ एक एक चीज पढ़े हैं। देखो इक्वेशन, जो स्लोप, ये सबका जो अभी फॉर्मूला बता रहे थे ना, ये सब फिर एक बार रिकॉल भी कर देंगे तुम्हारे पास, ठीक है, जब जब जरूरत पड़ेगा तो। बट अभी फिलहाल याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी स्ट्रेट लाइन का नहीं, ये होता है। देखो स्ट्रेट लाइन अगर कोई है तो ax प्लस बी वाई प्लस बराबर c, ये जो तुमको दिख रहा है ना ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। और अभी जो बता रहे थे याद है, बोले थे y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो ये जो m था ये क्या था, स्लोप था, और c क्या था, जो y एक्सिस को जहां कट कर रहा है, इसी को कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो इसको कहा जाता है, देखो ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है y एक्सिस का, इसलिए इसका नाम दिया जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और कई बार, अभी देखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा। देखो समझना, एक दो चीज हमेशा इस सब चीज को याद रखना चाहिए। जैसे देखो, अगर तुमको एक लाइन मिला, ठीक है, एक लाइन मिला और तुमको क्या बोल दिया, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन के बारे में तुमको क्या बोल दिया कि देखो बच्चा, ये लाइन का एक पॉइंट या एक तरह से कहो इसका स्लोप दिया हुआ है। क्या स्लोप है, m, और ये y एक्सिस को जहां कट कर रहा है ना, वो y एक्सिस को कट कर रहा है, ये y एक्सिस को कट कर रहा है मान लो c पर। c मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे। ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है, जिससे तुम इक्वेशन निकाल सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है कोई एक लाइन दिया है, बोला इसका ग्राफ बना दो, तो वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये। लेकिन इसके अलावा भी देखना क्या क्या चीज और तुमको जानना चाहिए। जैसे ऐसे करके कोई ग्राफ बना, ऐसा कोई ग्राफ बना, तो ये एक्स एक्सिस को मान लो कहीं कट किया और ये वाई एक्सिस को कहीं कट किया। तो जैसे मान लो जिस जिस जगह पे कट किया ना, उसका वैल्यू ए पे ये कट किया, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो ए रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। और ये जो जहां इसको कट किया, मान लो ये दूरी है बी, तो ये हो जाएगा 0, बी। और इस केस में तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये इस पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रहा है ऐसे, तो इसका इक्वेशन कैसे निकालता है तो इसका इक्वेशन निकालने का जो तरीका होता है बच्चा, देखो x लिखना और x के नीचे लिखना ये वाला जहां x को कट किया, और y लिखना और y के नीचे वहां लिखना जहां y को कट किया, और सामने 1 लिखना। तो देखो ये जो तरीका था ना, इसको कहा गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बट ये जो देख रहा है ना, इसमें ये x इंटरसेप्ट दिया, यहाँ y इंटरसेप्ट दिया, दोनों। तो x और y दोनों दिया रहे, तब x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसके नाम क्या दिया गया है, इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसमें a का मतलब क्या हुआ, x इंटरसेप्ट, और b का मतलब y इंटरसेप्ट हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कोई भी लाइन का, तो ax प्लस बी वाई बराबर c। इतना चीज हुआ। एक चीज तुमको और सीखना चाहिए, वो क्या है कि अगर तुमको कभी बोला गया, देखो एक काम और तुमको क्या बोला गया, मान लो कि सर, जैसे मान लो तुमसे क्या बोल दिया, देखो ये एक था,
अब मान लो तुमसे ये बोला गया कि देखो सर ये दो को तो ठीक है, क्लियर है, एक ऐसा लाइन है जिसके पास एक ठो पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, x1 और y1 है, x1 और y1 है, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछ दिया गया, एक तो ये हुआ और दूसरा बोल दिया देखो इसका स्लोप भी दिया हुआ है, इसका स्लोप है m, तब इसका इक्वेशन क्या निकलेगा, तो इसका निकलेगा y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये सब फिर एक बार रिकॉल करेंगे, फिलहाल अभी ये ऐसे ही रिवीजन के लिए तुमको थोड़ा सा शुरुआत बता दे रहे हैं। तो ये वाला इक्वेशन को कहा जाता है, देखो यहाँ लिख दिए हैं, इसको कहा जाता है पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, तब होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यहाँ m का मतलब क्या है, तो स्लोप है, x माइनस x1, x1 जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, y1 मतलब जिस पॉइंट से पास कर रहा है। कोई भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता है ना सर, जैसे देखो अगर तुम एक लाइन बनाया ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x एक्सिस पे जहां पे भी ये लाइन कट, ऐसा कोई लाइन कट करेगा, मान लो ये x से a दूरी पर कट किया, तो इसका इक्वेशन होता है x बराबर है। और अगर इस साइड कटता है, ओरिजिन है ना इस साइड में, तो ये नेगेटिव साइड होता है, मान लो ये माइनस b साइड, ऐसे b दूरी होता है इधर, तो ये हो जाता है x बराबर माइनस b ऐसे। और अगर ये तो वर्टिकल लाइन हुआ, और अगर ऐसे करके एक इक्वेशन रहा और इसमें ना यहाँ y वाले हिस्से में ऐसे कोई लाइन क्रॉस हुआ है, मान लो ये दूरी है c, तो ये हो जाता y बराबर c। और इस साइड कट करता तो ये मान लो इधर d पे रहता, तो ये हो जाता y बराबर माइनस d होता है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए डायरेक्ट देखो, ये वर्टिकल लाइन है तो x बराबर समथिंग रहेगा, और वर्टिकल लाइन ऐसे पैरेलल वाला रहे ऐसे, तो y बराबर समथिंग रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, देखो वर्टिकल लाइन रहा तो x बराबर a के फॉर्म में रहेगा कोई नंबर, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन रहा तो y इज इक्वल टू b के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अच्छा इतना अगर हो गया तो कोई भी इक्वेशन को देखो, जैसे हम लिखे यहाँ पे, यहाँ लिखे 2x प्लस 3y बराबर 5 लिख दी। तुमको ये बताओ कि ये तो एक इक्वेशन हुआ, इसको लीनियर इक्वेशन तुम बोल सकता है, या स्ट्रेट लाइन है ये, इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही कोई सीधा लाइन बनेगा। तुमसे अगर ये पूछा बच्चा, देखना समझना, कि अगर तुमसे ये पूछ लिया कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका इस लाइन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो देखो यहाँ x और y के जगह जो पुट करने से अगर ये 5 आ जाता है, ये 5 जो दिया है, तो ये उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तभी फिलहाल ना अगर तुम x के जगह पुट कर देता है 1 और y के जगह भी 1, तो ये हो जाएगा 2 into 1 और ये हो जाएगा 3 into 1, तो मिलके ये 5 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये x के जगह 1 और y 1, मतलब 1,1, वो इसका क्या है, सॉल्यूशन। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, तो एक स्ट्रेट लाइन का एक भी सॉल्यूशन हो सकता है, और मतलब अनेक हो सकता है। एक अभी निकाल के हम दिखाएं, 1 2 3 तुम निकालना चाहोगे तो इसका कहीं अंत नहीं आएगा, ठीक है। तो कई सारा हो सकता है, अगर पूछे कितना सॉल्यूशन होगा तो बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अभी फिलहाल एक हम यहाँ तुमको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाए, देखो यहाँ क्या लिखे हैं, बोले हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है। तो देखो पहला नंबर क्या दिया था, 1,3। अब वहां देखो LHS क्या है, LHS है x माइनस 2y प्लस 5, ये है। यहाँ पुट कर दो x के जगह 1 और y के जगह पे 3, तो यहाँ होगा 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5। तो देखो ये -5 हो गया, प्लस 5, तो कितना आया 0, मतलब ये RHS हो गया। इसका मतलब 1,3 क्या है, इसका सॉल्यूशन है, मतलब LHS पुट करने से RHS आ गया है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है। अगर तुम दूसरा चेक करना चाहो
देखो इसमें दिया है 0,5, क्या ये सॉल्यूशन है? तो पुट करो, पहला वाला पॉइंट जो होता है ना बच्चा वो है x का, वो है 0 अभी, और y का वैल्यू कितना है 5। तो अगर तुम LHS में इसको पुट करता है तो यहाँ है x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 है ना, चलो बराबर है वो तो RHS हो गया। यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, 2 इंटू 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये -10 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो आंसर कितना आया -5। क्या इधर आ गया RHS? RHS तो 0 था। तो अगर RHS 0 है और अभी आया है -5 तो नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब यहां तुम लिख सकता था कि हेंस 1,3 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, और इसके बारे में क्या लिखता कि 0,5 is not a solution of this line, क्लियर? तो यहां तुमसे हम 2 क्वेश्चन अभी करवाए हैं, 1 और 2, बाकी तुम इसमें 3, 4, 5, 6 सब चेक कर सकता है। अभी देखो इसको हम यहाँ पुट करेंगे ना तो x के जगह -5 पुट करना होगा और y के जगह 0। तुम अगर थोड़ा सा सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व कर पा रहा है तो क्या होगा, देखो x माइनस 2y है प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू रख लेंगे और x के जगह जैसे -5 यहाँ पुट कर दो और y के जगह 0 रख दो, तो हो जाएगा -5 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, अगर 0 आ गया, चलो एक जरा जगह है तो चलो बना ही देते हैं। ये क्या है, देखो x माइनस 2y प्लस 5 ये दिया हुआ है, पुट करो यहाँ x के जगह -5 और y के जगह 0, तो क्या होगा, देखो x के जगह -5 पुट कर दिया, 2 इंटू 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये -5 है, ये पूरा 0 बन जाएगा, और ये +5, तो ये हो गया 0, मतलब ये RHS आ चुका है। therefore -5, 0 is solution of this line, हो गया क्लियर? ऐसा करके बन जाता है। तो ये 3 हुआ, बाकी जो 3 है वो तुम्हारे लिए होमवर्क, इसको कर लेना। उसके बाद देखो ये है, यहाँ कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, तुमसे बोला है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये जो बात यहाँ बोला गया है क्या वो सही है, ट्रू है या फॉल्स है, यही बताना है, ठीक है? तो कितना आएगा, देखो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, द लाइन x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 0 है, पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, क्या ये सही है? तो देखो अगर ये इस पॉइंट से पास करता तो अगर हम यहाँ 2 इस जगह पे 2 और इस जगह पे 3 अगर पुट किए रहते ना, देखो पुट कर दे रहे हैं कि अगर इस जगह पे 2 और इस जगह पे 3 पुट करते तो ये हो जाता 2/2 और यहाँ हो जाता 3/3, ये कट के 1, ये भी 1, कट के कितना आया 2, लाना कितना था 0, 0 तो नहीं आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर 0 आता तो सॉल्यूशन होता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, पहला पॉइंट। दूसरा, द लाइन x/2 प्लस y/3 बराबर 0 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, क्या ये सही है? पुट करके देखो, x के जगह 4 पुट करो, ठीक है, x के जगह 4 पुट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4/2, और y के जगह -6 है तो -6 पुट कर किए, कितना आएगा, ये इससे कटेगा 2 बार में और ये इससे कटेगा 2 बार में, तो ये आ गया 0, जो कि RHS है। अगर ये RHS है, LHS से RHS आ गया है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ये है सही बात, ट्रू हो गया। फिर आगे क्या लिखता है, द पॉइंट 8,7 लाइज ऑन द लाइन, ये जो पॉइंट है 8,7 वो लाई कर रहा है किस लाइन पे, इस लाइन पे, क्या ये सही है?
तो देखो ये लाइन सबसे पहले y माइनस 7 बराबर 0 है। इसका मतलब हुआ कि यहां से y बराबर क्या निकलेगा, तो 7। तो ये जो 7 है ना, इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप का। तुम ग्राफ बनाओगे ना, तो जहां y 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, वहां ऐसे करके लाइन पास होगा ऐसे। तो क्या लग रहा है, ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है 8,7, ये इसी लाइन से गुजरेगा क्या? तो इसमें x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 7 है। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा और इधर 7 जो ये पॉइंट है, तो दोनों इधर ही कहीं मिलेगा, इस जगह पे कहीं होगा ये पॉइंट, मतलब 8,7। तो बिल्कुल ये उस जगह से गुजर रहा है ये लाइन, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है ना। फिर आगे लिखते हैं -3,0 लाई ऑन दिस लाइन। देखो इसमें x के जगह पे -3 है और y 0 है, तो यहाँ y 0 y है भी नहीं। और अगर तुम x के जगह -3 यहाँ पुट करोगे तो -3 + 3 होके 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी बात ये सही ही बोला है, गलत नहीं है। उसके बाद बोला इफ द पॉइंट 2, लाइज ऑन दिस लाइन, तो a का वैल्यू 5 आएगा। क्या ये बात सही है? तो देखो a यहाँ 2, है ना, तो x के जगह पुट कर देना कि x के जगह हम 2 पुट करेंगे और y के जगह a पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ 2, है, यहाँ पुट करना। तो 2x था ना, फिर -y था और यहाँ 3 था। देखते हैं आता है या नहीं। तो होगा 2 × 2 -a बराबर 3, ये 4 - 3 बराबर a। तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, हेलो। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन दिस पासेस थ्रू दिस पॉइंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। बोल रहा है कि ये जो लाइन तुमको दिख रहा है ना, ये 2x, ये लाइन है तुम्हारे पास 2x -y/3 = 7, ऐसा दिया है। तो तुमसे पूछ रहा है कि द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पुट कर दो कि x के जगह पे k पुट कर देते हैं और y के जगह पे 6। ये x, y होता है ना, ये x है, ये y है, तो इसको पुट कर दो यहाँ। तो ये हो जाएगा 2 × k, यहाँ k आ जाएगा और y के जगह यहाँ 6/3 बराबर क्या है 7। तो ये 2k, ई कट के 2 और यहाँ 7, तो 2k = हो जाएगा 7 + 2 मतलब 9। तो k का वैल्यू 9/2, देखो 9/2 ये निकल गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही उड़ा देना है सीधा। क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द पॉइंट दिस लाइज ऑन दिस लाइन। तो यहाँ भी क्या करेगा, पुट करेगा, x के जगह पे 3 और y के जगह पे -k यहाँ पुट कर देगा। तो 9 × 3 हो जाएगा, फिर 4 × -k हो जाएगा = 3। तो 27 - 4k = 3, ये 4k, तो यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ k है, ये 4 इधर आके डिवाइड, तो 6 बार में देखो ये कट जा रहा है, इसका आंसर आएगा 6, है ना। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ बोला द लाइन 3x/5 - 2y/3 + 1 बराबर 0 कंटेन द पॉइंट दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। यहाँ भी क्या करेगा, वैल्यू पुट करेगा। क्या यहाँ पे है 3 और x के जगह वो m को रख देना, y में 5 + 2 y के जगह उस वाले सेकेंड वाला पॉइंट जो है यहाँ, ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया y इधर वाला। तो ये पुट कर दिया और यहाँ सामने 3 और यहाँ 1 है और ये 0 हुआ। यहाँ 5 और 3 है, एलसीएम लोगे ना तो 15 आएगा एलसीएम। ये 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो 3m हो जाएगा और ये यहाँ आके 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा पूरा 15, पूरा का एलसीएम लिए, ये 15 उधर जाके 0 बन जाएगा। तो यहाँ बनेगा 9m - 20m + 10
प्लस 15 इक्वल टू 0। ये 15 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। तो ये 9 और यहाँ इतना 20, तो -11m हो जाएगा। ये दोनों मिलके हो जाएगा 25 और ये 0, तो -11m बराबर -25, माइनस माइनस कट जाएगा, m इज इक्वल टू 25/11 हो जाएगा। ठीक, ऐसा आ गया ये। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आ सकता है देखो, डज द लाइन दिस बाइसेक्ट द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बोला गया है कि क्या ये जो लाइन तुमको दिख रहा है 3x - 5y = 6, वो क्या बाइसेक्ट करेगा इस वाले पॉइंट को। तो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं वो देख लेते हैं। मान लो सपोज ये पॉइंट है A, वो है 5 और -2, और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है एक B, वो वाला है -1 और 2। तो क्या इसको बीचों बीच, ये बीचों बीच में ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो अगर ये बाइसेक्ट करता, सपोज ये पॉइंट हम M लिए, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आता ना, मिडिल पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ, तो पहले तुम मिड पॉइंट निकाल लो, और अगर वो मिड पॉइंट को यहाँ पुट करने से ही सेटिस्फाई हो गया तो मतलब बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। तो पहले निकालोगे मिड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट A एंड B, क्या निकलेगा देखो। मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लिखवाए थे हम पिछले क्लास में, उसमें बताए थे ये जो 5 है और वो 1 है, दोनों को ऐड करना। हालांकि ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा /2, और यहाँ -2 है, +2 है, /2, तो ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 0/2, कट के आएगा 2 और 0। ये हुआ मिड पॉइंट, M का वैल्यू आया, ये M का वैल्यू आया। और अगर ये पॉइंट को तुम इसमें पुट कर दो, तो यहाँ लिखना नाउ पुट x = 2 और y = 0, इसमें पुट करना। तो क्या हो जाएगा देखो, LHS 3 × 2 5 × 0, 6 - 0 कितना आएगा 6 आया ना। इसका मतलब RHS आ गया। इसका मतलब इसका मिडिल पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया। तो डायरेक्ट लिख देना कि यस 3x - 5y = 6 बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। ये चीज लास्ट में लिख देना है कि हाँ ये बाइसेक्ट करेगा। आगे देखो, तुमसे पूछा है द लाइन y = 3x - 2 बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ बोल रहा है कि ये जो लाइन तुमको दिख रहा है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस दोनों के पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। पिछले बार चेक करना था ना कि बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इस बार लिखा है कि ये बाइसेक्ट ऑलरेडी कर रहा है। तो यहाँ जैसे एक लाइन दिए हम A, इधर दिए B, तो A का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है A, 3 और ये है 2, -5, तो इसका मिडिल पॉइंट निकालो ये M। तो यहाँ लिख लेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या निकलेगा A + 2/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 - 5/2, मतलब A + 2/2 ये हो गया। ठीक, तो मिड पॉइंट ऑफ AB निकालना था, वो निकाल चुके हैं। अब तुमसे पूछ रहा है, देखो ये M है, ठीक है, तो यहाँ M लिख देते हैं। तो बोल रहा है ये ना, ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये लाइन जो था बोला था बाइसेक्ट कर रहा है इस दोनों पॉइंट को, मतलब ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पुट x के जगह A + 2/2 और y के जगह -1 इन इतना y = 3x - 2, इसमें पुट करो। तो y का वैल्यू देखो -1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 है ही, x के जगह A + 2/2 यहाँ है ही, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर सकता, तो -1 + 2 और यहाँ 3/2 है A + 2, तो 2 में 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ है, ये 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकता है देखो, और 3 से इसको कर सकता है 3A + 6, तो यहाँ 2 हुआ, इस 6 इधर आ जाएगा, यहाँ 3A, तो ये बचेगा -4 और A का वैल्यू 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा।
क्लियर? तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो इतना बन गया। देखो अब देखो आगे बोला है द पॉइंट P डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो। बोल रहा है कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P और वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। तो P एक पॉइंट है जो इसको इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तुम लोग को सेक्शन फॉर्मूला बताए थे बच्चा इससे पहले वाले वीडियो में। क्या बताए थे कि ये अगर इतना इतना पॉइंट दिया हुआ है, ये है -3 और 6, -3 और 6, और इसके बीच में इधर कहीं एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो तुम इस पॉइंट को निकाल सकता है। कैसे निकालोगे? तो बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकालते थे? सेक्शन फॉर्मूला से तो बोला था ना द पॉइंट P डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ दिस दिस। तो यहाँ लिखेंगे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ये हुआ x निकालने के लिए। और m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, ऐसे करके m1 देखो ये 3 है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा, है ना। इसको m1 लिया, ठीक है, इसको m1 और इसको m2। तो ये 2 के साथ वो वाला मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 इंटू -3, फिर 3 इंटू 2, 2 इंटू -3, और यहाँ 3 इंटू 2 बाई में 2 + 3, ये निकल गया। फिर 2 इंटू 6, देखो ये वाला में m1 के साथ y2 होता है वो है 6, फिर m2 के साथ y1 होता है वो है 3 इंटू 1 बाई 2 + 3। कितना आया? तो देखो ये आया 3 2 जा -6 + 6/5, और यहाँ 12 + 3/5, ये निकला 0 आएगा, क्योंकि -6 + 6 0 हो जाएगा, 0/5 0 ही होता है। और यहाँ 15 होगा, 15 को 5 से 3 बार में कैंसिल कर सकते। P का वैल्यू आया 0,3। और अगर ये 0,3 आ चुका है तो बोल रहा है कि ये लाई कर रहा है कि नहीं इसमें, वो बताओ, ये वाला लाइन में। तो यहाँ पुट कर दो x के जगह 0 और y के जगह 3, इसमें पुट करो। तो देखो LHS में क्या होगा, x के जगह 0 -5 इंटू 3 प्लस 15, तो यहाँ -15 प्लस 15 मिलके क्या होगा, तो बन जाएगा 0, जो कि है RHS। तो यहाँ लिख देना हैंस पॉइंट P लाइज ऑन द गिवन लाइन। क्लियर? ऐसे करके बन गया है। फिर बोला है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय Q पॉइंट इन दिस रेशियो, डज द लाइन दिस कंटेन Q और नॉट। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो तुम क्या करना, ऐसे सेम लाइन खींचना, नाम दे देना A और B। A जो पॉइंट है तुम्हारे पास वो 5 - 4 है, B है 2,2, इधर एक पॉइंट है Q। तुमको ये निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइडेड है, 1:2 में। तो Q सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेना सेम तरीका से, और जो आएगा उसको इस वाले में प्लॉट करके देखना। अगर आ गया तो फिर काम हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। देखो अब आगे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ K।
ठीक है, तो क्या लिखेगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करोगे, देखो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन, दो लाइन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको निकालना है। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है, तो मान लो ये एक लाइन हुआ और ये एक लाइन हुआ, दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये वाला इक्वेशन जैसे है 4x + 3y = 1 और ये है 3x - y + 9 = 0। तुमको चाहिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे निकाला जाता है, तो ये दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, इक्वेटिंग कोफिशिएंट और क्या क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारा तरीका हो सकता है, ग्राफिकल मेथड भी हो सकता है। तो सबसे इजी हमको जो लगेगा उससे हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे, ऐसे लेट, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 से। सॉल्व कैसे किया जाता है पता है, यहाँ देखो ये बीच वाला, यहाँ इक्वेशन में 3 लिखा हुआ है, तुम यहाँ भी 3 ले आओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, ये हम कर रहे हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाले मेथड से। तो ये हो जाएगा 4x + 3y = 1 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9x, यहाँ 3y और यहाँ 27। 27 को इधर भी ले जा सकता है क्योंकि यहाँ = के उधर है ना, तो 27 हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस में 27, यहाँ ये कट जाएगा ऐड करने से, 9 और 4 मिलकर 13 होगा, इस ये होगा 1 - 27 मतलब -26, x का वैल्यू -26/13 -2 आया। इसको किसी एक में पुट कर देना, जैसे पुट इन 1 में पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ 4 है और x के जगह -2 + 3y = 1, तो ये हो जाएगा -8 + 3y = 1। इतना आया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो P माने हैं, तो वो हो जाएगा इतना -2, 3। अब क्या बोल रहा था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो बोल रहा था इफ द पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, इसमें लाई कर रहा था, K का वैल्यू क्या होगा, तो अगर ये इसमें लाई कर रहा था, यहाँ पुट कर दो, पुट x = -2 और y = 3 इन द इक्वेशन, किसमें, तो ये है जो 2k - 1 x - 2y = 4, ठीक है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, इसमें पुट करेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2k - 1 था, यहाँ पे -2 पुट कर दिया, और 3 2 और ये 2 है और y के जगह 3 यहाँ पुट कर दिया, सामने क्या है 4। सॉल्व करो, सॉल्व करेगा, देखो ये -2 से ही पूरा इंटू होगा तो बनेगा -4k, फिर +2, फिर यहाँ होगा -6, यहाँ 4, ये 4k हुआ, 6 में 4 तो ये मतलब 2 - 6 -4 होगा, तो ये -4k, ये 4 + 4 हो जाएगा, ये इधर आके तो हो गया 8 और k का वैल्यू -4 आया, कट के आएगा -2। इतना आया, क्लियर, इतना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, so that these and these are concurrent। concurrent लाइन क्या होता है बच्चा, देखो समझना, अगर 3 लाइन हो, ठीक है, और तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करता हो, जैसे देखो यहाँ एक लाइन हुआ, 2 लाइन हुआ और एक लाइन यहाँ से हुआ, मान लो ऐसे 3 या 3 से ज़्यादा लाइन हो सकता है, और सब क्या हो, एक ही पॉइंट से पास करता हो,
तो इसको कहा जाता है कंकरेंट लाइन। ठीक है, तो ये लाइन अगर L1 था, ये था L2, ये था L3, तो ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ऐसा होता तो ये कंकरेंट लाइन कहलाता। अब देखो ये पहला इक्वेशन सपोज ये रहा 2x + 5y बराबर 1, दूसरा इक्वेशन रहा x - 3y = 6, और तीसरा रहा x + 5y + 2 बराबर 0। ये तीनों इक्वेशन है। हम किसी दो को पहले सॉल्व करते हैं, तो मान लो ये और ये लाइन हम सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने से यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा। और वही पॉइंट को अगर हम इसमें पुट कर दें तीसरा वाले में, और अगर वो सेटिस्फाई कर गया, तो फिर क्या बोलेंगे कि ये तीनों वही पॉइंट से पास कर रहा है ना, यानी कि कंकरेंट लाइन है। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले लेट कर लेना चाहो तो ये जो इक्वेशन था 2x + 5y बराबर 1, इसको इक्वेशन 1, x - 3y बराबर 6, ये इक्वेशन 2, और x + 5y 2 को तुम चाहो तो इधर रखो या इधर भी शिफ्ट कर सकता है, इसको इक्वेशन 3। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ होगा ऐसा। कैसे सॉल्व होगा, देखो ई दोनों को सेम कर दो या ई दोनों को सेम कर दो, जिसको तुमको अच्छा लगे कर देना। जैसे हम यही दोनों को, इसका साइन भी चेंज है ना, इसलिए हम इसको सेम करने के लिए 3 से इसको इंटू कर दिया, ई 5 से इसको, तो ये मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये हो जाएगा 6x 15y और 3, ये हो जाएगा 5x 15y और 30, कट जाएगा 11x 33। x का वैल्यू क्या होगा, 3 आया। इसको किसी एक में पुट कर दो, ये 3 यहाँ आ जाएगा। देखो y कितना आया, -1, तो यहाँ x का वैल्यू 3 आया था, y = 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, देखो बच्चा, ये थोड़ा सा जगह का कमी पड़ जा रहा है। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी क्या निकला, यहाँ का वो निकला है, x का वैल्यू आया था 3 और y का वैल्यू आया था -1, ये आया। देयरफॉर यहाँ लिख भी देना, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नाउ पुट x बराबर 3 एंड y = -1 ऑन इक्वेशन 3। जैसे थर्ड में पुट करेगा ना, थर्ड क्या है, ये वाला है, इसमें पुट कर दो। तो देखो x के जगह 3 पुट करेगा, 5, y के जगह -1, क्या -2 आएगा, तो 3 - 5 होगा, जिसका वैल्यू -2, यानी कि ये LHS था और क्या आ गया अभी RHS। इसका मतलब गिवन 3 इक्वेशन आर कंकरेंट। ये क्या है, कंकरेंट लाइन है। क्लियर। तो कैसे तुम लोग लिखोगे, ये वाला पहले, फिर ये वाला लिख दो, फिर यहाँ लिख दो कि सेटिस्फाई हो गया है। अच्छा यहाँ थोड़ा और चीज लिख सकता था, जब इतना आया देयरफॉर ऐसे लिख सकता था कि ये गिवन पॉइंट जो है वो लाइज ऑन इक्वेशन 3, ऐसे लिख सकता, देयरफॉर 3, -1 लाइज ऑन इक्वेशन 3, हैंस यहाँ लिख देता है हैंस गिवन 3 इक्वेशन आर कंकरेंट। क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये बन गया। देखो अब तुमसे ये क्वेश्चन है, देखो ये वाला हम शुरू में तुमको बताए थे, बोले थे ना कि अभी तुमको सारा चीज करवाएंगे बाबू, तुम ध्यान से सिर्फ पढ़ो तो सही है ना, हम सब करवा देंगे। क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज दिस। हम बोले थे कि जब भी तुम्हारे पास एंगल दिया रहे ना, तुमसे पूछे कि स्लोप क्या होता है।
स्लोप को m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा में उसको पुट कर देना, आ जाएगा क्या, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि वो x एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है। तो अभी जैसे यहाँ 0 डिग्री है, तो अगर 0 डिग्री का सॉल्यूशन हमको चाहिए स्लोप ना, तो लिखेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री, और टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। इसीलिए ये आ गया इसका आंसर। दूसरा, अगर यहाँ 30 डिग्री रहता तो स्लोप हो जाता टेन 30, जिसका वैल्यू होता है 1/√3। ये हो गया दूसरा का आंसर। और अगर रहता स्लोप टेन 72 डिग्री और 30 मिनट का, तो देखो ये तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं पता है तो उसको सीखो पहले। हम भी एक वीडियो सोच रहे हैं, उस पर तुम लोग को बता देंगे कि टेबल कैसे देखा जाता है। तो टेन 72 डिग्री और 30 मिनट। अच्छा, तुम लोग को वो अगर चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैसे देखा जाता है तो फिर कमेंट में लिखना। अगर ज़्यादा बच्चा सब इंटरेस्ट दिखाया तो फिर बनाया जाएगा, है ना। तो टेन 72 डिग्री और 30 मिनट है। अगर इसको वैल्यू निकालेंगे तो टेबल देखो, उसमें तुमको ये वैल्यू मिल जाएगा और फिर डायरेक्ट लिख दो। अगर स्लोप निकालना था 46 डिग्री का, तो टेन 46 टेबल देखना पड़ेगा, टेबल में तुमको इसका वैल्यू मिलेगा ये, और इस तरह से ये सब भी निकल जाएगा। तो ये तो तब हुआ जब एंगल दिया रहे और तुमको स्लोप पूछ दे। मान लो कभी स्लोप ही दिया हुआ रहता है और एंगल पूछ देता है, जैसे यहाँ फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन हुई स्लोप आर गिवन। तो देखो स्लोप ये है, ठीक है, इस स्लोप है, तो इस बार स्लोप का वैल्यू वैसे टेन थीटा होता था ना, तो अभी यहाँ स्लोप ही दिया है कि m का वैल्यू कितना है, 0। मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना है, तो बोला 0। तो टेन थीटा का वैल्यू और टेन 0 कब होता है, तो टेन 0 पर ही होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना निकला, 0 डिग्री। मिल गया पहला, ठीक है। मान लो तुमसे पूछ दिया दूसरा वाला कि बताओ वो √3 वाला, तो यहाँ लिखेगा हेयर m का वैल्यू कितना है, √3। मतलब m तो टेन थीटा के बराबर होता है, वो है √3। तो यहाँ लिखेगा टेन थीटा बराबर टेन 60। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60। ये याद रखना होगा तुमको। ऐसे ही इसको निकालना, जैसे 0.7646, ये तुमको ढूंढना पड़ेगा कि जैसे सर यहाँ पे थर्ड वाले में m का वैल्यू कितना है, 0.7646, मतलब ये टेन थीटा का वैल्यू है, ये है 0.7646। ये टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये अगर तुम टेबल देखोगे तो ये तुमको 37 डिग्री और 24 मिनट मिलने वाला है। ये 24 मिनट, ये है टेन थीटा, तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा और थीटा का वैल्यू 37 डिग्री 24 मिनट मिल जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ स्लोप अगर टेन थीटा का वैल्यू है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा है इतना, ये वाला लास्ट वाला, तो ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है टेन में, तो ये 47 डिग्री 24 मिनट का होता है। उससे तुम्हारा ये भी निकल जाएगा। क्लियर है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बाबू, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगर ऐसा दिया है हो गया। इसमें तुमसे क्या पूछा है, देखो बोला फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो ये तुमको दो पॉइंट दिया और बोल रहा है कि इसका स्लोप बताओ। देखो ये तुम शुरू में जब वीडियो का शुरुआत था, अभी जाके देखना है तो देख सकते हैं, वहां हम बोले थे कि कभी भी बाबू तुमको दो लाइन दिखे ना, देखो कभी भी दो लाइन दिखे, जैसे यहां एक लाइन है मान लो, जैसे एक बात यहां याद रखना कि अगर तुमको दो पॉइंट पता है, एक x1 y1 और एक b x2 y2, और बोले कि ab का स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ ए बी। तो तुमको जो फॉर्मूला याद रखना चाहिए वो है y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप। क्लियर है? बट ये तो हुआ 2 पॉइंट निकालने का। एक दो चीज और तुमको याद रखना चाहिए, वो क्या है कि देखो बच्चा, कभी भी दो लाइन ना पैरेलल रहे ना, जैसे ये लाइन है और ये लाइन दोनों है पैरेलल, इसका स्लोप कुछ होगा, सपोज m1, इसका स्लोप है m2। ये लाइन का नाम अगर L1 और इसका L2 दे देते हैं तो यहाँ लिखेंगे इफ L1 जो लाइन है वो पैरेलल है L2 का, देन जो दोनों का स्लोप होगा ना वो भी क्या होगा, बराबर होता है। याद रखना, अगर दो लाइन पैरेलल रहे तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है एक दूसरे का। दूसरा बात याद रखना, ये सब बहुत काम का चीज है। अगर एक लाइन ऐसे रहा L1 और इस पे एक लाइन है ऐसे परपेंडिकुलर दूसरा लाइन L2, ठीक है, इसका स्लोप कुछ ना कुछ होगा, सपोज m1, इसका स्लोप कुछ ना कुछ होगा, स्लोप सपोज m2। तो लिख देना इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन ये दोनों का जो स्लोप होगा ना m1 इंटू m2 वो कितना आएगा, -1। हमेशा दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 होगा। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में डाल लेना। दो लाइन पैरेलल है मतलब दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, सीधा लाइन है तो वो दोनों का स्लोप सेम होगा। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप होगा ना उसको मल्टीप्लाई करने से हमेशा -1 आएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से होगा। अब यहाँ तुमसे क्या पूछा था, ये ए 2 पॉइंट दिया था, -2, -3 एक दिया था और एक 1, 2, बोला स्लोप बताओ। अगर हम ए और बी मान लेते तो यहाँ लिखते स्लोप ऑफ ए बी कितना होता है, फॉर्मूला भी बताए थे, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ देखो किसी एक को मानना है, x1 y1 या x2 y2। तो y2 यहाँ 2 अगर मान लेते हैं तो उसमें से 3 माइनस होगा, वो माइनस में है 3 तो ऐसे, और ये x2 1 हो गया, उसमें ये -2 माइनस होगा, तो ये 2 + 3 हो जाएगा और यहाँ 1 + 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा आंसर। ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी। क्लियर? स्लोप ऑफ ए बी निकल गया। ऐसे ही तुम स्लोप ऑफ इसका भी निकाल सकता, बोला इसमें और इसमें ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब 0 0 होता है। ठीक है बच्चा, कंफ्यूज मत होना, ये 0 का ओरिजिन का मतलब 0 0। तो ये और ये लाइन के बीच का स्लोप बताओ, कैसे बताएंगे, देखो यहीं पे बता देते हैं इसका। तो y2 y1 जो भी है इसका 0 है, y2 में ये 0 ही माइनस होगा, और x2 में जो कि 0 है उसमें माइनस होगा, ये -4, तो ये होगा 0/4, जिसका मतलब 0 ही होता है। स्लोप हो गया 0। ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम नोटिस किया कि अगर स्लोप का वैल्यू tan थीटा होता है, ठीक है, कोई भी चीज का स्लोप निकालना है और अगर वो tan थीटा होता है, तो जैसे अगर स्लोप का वैल्यू tan थीटा ही होता है सर, तो इसका मतलब m बराबर मान लो tan थीटा हुआ, ये हुआ, ठीक है। और अगर ये tan थीटा है तो हमको ये एक चीज पता है कि tan थीटा में ना tan 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कोई भी लाइन x एक्सिस का ऐसे परपेंडिकुलर रहा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है मान लो, और यहाँ मान लो ओरिजिन है, ये y एक लाइन था जो इस पे 90 डिग्री का वैल्यू बना रहा है, तो इसका स्लोप निकाला जा सकता है क्या? तो बोलेंगे नहीं निकाला जा सकता, इसका स्लोप होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब यहाँ फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी, कैसे निकालेगा? पहले लिखेगा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ ए है यहाँ बी है, स्लोप ऑफ ए बी पहले निकाल लो। तो जो बोला था फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही उसका पैरेलल लाइन का भी होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा, देखो y2 मतलब 6 - 4 और यहाँ 0 - -2, तो होगा 2 और यहाँ पे 2 कट के 1, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी
इज इक्वल टू क्या होगा, तो वही यही होगा, 1 ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। ठीक है, यहाँ देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मान लो ये ए बी था, ठीक है, ये ए था और ये बी था। ए का पॉइंट दिया था 0 और -5 और यहाँ था -2 और 4। तो बोल रहा है इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसका स्लोप बताओ क्या होगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। चलो स्लोप ऑफ ए बी को कुछ नाम देते हैं, चलो m1 दे देते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी निकल जाएगा। कितना आएगा स्लोप ऑफ ए बी, देखो y2 इधर 4 है, 4 में से 5 माइनस होगा -5 और यहाँ -2 में माइनस होगा वो 0, तो होगा 4 + 5 बाई -2, तो 9 बाई -2 होगा। ये निकला माइनस में 9/2, देख रहा है, ये निकला स्लोप किसका, एक लाइन का। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है ना बाबू, तो देखो, तो ऐसे समझना सीधा बात कि अगर एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और इसका वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखना 2 × m करने से -1 आना चाहिए, तो इसका मतलब m हो जाएगा -1/2 ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो तुम ये जो स्लोप है ना, उसको -1 को इस वाले स्लोप से डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर। मतलब ई लाइन का हमको स्लोप चाहिए, ई पता है, तो डायरेक्ट तुम क्या करना, -1 को ई वाले स्लोप से डिवाइड कर देना। तो यहाँ डायरेक्ट लिखना देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना हो जाएगा, तो -1 को डिवाइड करना इससे 9/2 से, माइनस कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/9 हो गया। क्लियर, इस तरह से ये भी बन गया है। आगे देखो, यहां तक हो गया। अब आगे तुमसे पूछा है कि द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस, तो फाइंड ए। देखो यहां एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, सपोज ए और बी, यह है 0,2 और यह है -3, -1, और एक और लाइन है जो पैरेलल है, इसका पैरेलल है, वो पास कर रहा है यहाँ P एक ले लेते हैं 1,5 और एक Q ले लेते हैं जो कि है 4,a। तो बोल रहा है A का वैल्यू क्या होगा अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है। ठीक है, सिंस, ऐसे लिखना, सिंस बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1 बराबर स्लोप ऑफ लाइन L2, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब इसका स्लोप निकालोगे, देखो y में से इसको माइनस, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इसका स्लोप निकालोगे तो a -5, देखो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा a -5, ये हो जाएगा 4 + 1, यहाँ होगा -3, यहाँ भी -3, दोनों कट के 1 हो जाएगा, a -5/5, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया a -5, तो ये 5 हुआ और ये 5 को इधर, a का वैल्यू हो गया 10, ये हो गया 10। क्लियर है, बन गया। इस तरह से a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ है, द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। बोल रहा है क्या कि ये जो लाइन तुमको दिख रहा है ना यहाँ, ये दोनों पॉइंट से जो पास करने वाला लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसका, टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। तो ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर है मतलब ऐसे एक लाइन है तो एक लाइन ऐसे है। ई जो है जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो है 4 माइनस में और -2, इधर एक बी है, ठीक है, और इधर एक लाइन है, चलो P मान लेते हैं, a,5 और इधर Q है, ऐसे। ठीक, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ऐसे। तो यहां लिखेगा कि हेयर स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ PQ जो होगा -1 होगा। AB का स्लोप कितना निकलेगा, देखो y2
में माइनस करना -2 को, और x2 में माइनस करना -4 को, इंटू यहाँ पे देखो y2 जैसे 5 को माइनस, 5 में 1 माइनस करना है -1 को, और यहाँ a में से माइनस करना है 2 को। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए। देखो ये कितना आएगा, -3 + 2 होगा। ठीक है, देखो बच्चा अब थोड़ा सा स्पीड हम बता रहे हैं क्योंकि तुम लोग इस चीज़ को समझ गए होगे अभी तक क्या हो रहा है ना। तो यहाँ 3 में 2 जाएगा -1, और यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ a-2, ये 6 और 6 कैंसिल आउट। ये नेगेटिव से तुम चाहो तो ये नेगेटिव को कैंसिल कर सकता है, इसको इधर क्रॉस कर दो, तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ a-2, तो a का वैल्यू होगा 1 + 2 यानी कि 3। क्लियर? तो ये भी बन गया है। आगे, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट ए बी और सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो देखो अगर वर्टिसेस होगा ऐसे करके, एक राइट ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा तो इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए, आएगा, है ना। तो समझ जाओ 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब वो राइट ट्रायंगल होगा। तो पहले तुम ना किसी एक का निकालना, जैसे स्लोप ऑफ ए बी निकालना, स्लोप ऑफ ए बी निकालना कितना आएगा। देखो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे, तो ए बी का स्लोप निकालोगे ना तो आएगा, देखो ए बी है तो यहाँ 4 में माइनस होगा -2, और यहाँ होगा -4 में माइनस होगा 4, ऐसे। तो 4 + 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 4 मिलके -8 होगा, यहाँ पे 6/8 नेगेटिव ऊपर -3/4, ऐसे आया स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ बी सी क्या आएगा, तो बी सी देखो ये है, 6 में से 4 माइनस होगा, और 10 में से ये -4 होगा, 6 में 4 तो 2, और यहाँ 10 + 4 1/7 आया। फिर स्लोप ऑफ ए सी निकालो, स्लोप ऑफ ए सी निकालो, ए सी, तो वहाँ 6 में माइनस होगा -2, क्योंकि ये 6 है और उसमें से -2, और यहाँ होगा 10 - 4, तो ये हो जाएगा 6 + 2, और यहाँ हो जाएगा 6, 8/6 यानी कि 4/3। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेगा ना कि सर यहाँ हेयर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ, अगर ए सी करते हैं तो कितना आएगा, देखो आएगा, एक आया था -3/4 और एक आया था 4/3, कट के ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो -1। इसका मतलब क्या निकला कि ए बी ना परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? क्योंकि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आया, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर राइट एंगल हुआ। यहां भी देखो क्या बोला है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट ए बी सी डी ऐसे करके दिया है, ये पैरेललोग्राम है। तो देखो बच्चा यहाँ है ए बी सी डी ऐसे करके होगा, तुमको ये सब क्वेश्चन अब हवा हवाई में बन जाना चाहिए। तुम क्या करेगा, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेगा, ये पॉइंट दिया है, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालना, फिर स्लोप ऑफ डी सी निकालना, फिर स्लोप ऑफ ए डी निकालना। इसका स्लोप इसके बराबर होगा, इसका स्लोप इसके बराबर होगा। अगर बराबर आ गया, आएगा ही क्योंकि वेरीफाई करने बोला है, तो तुम डायरेक्ट बोल सकता है कि हेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो सब क्वेश्चन हमें से बनवाएगा क्या, नहीं ना। तो ऐसा क्वेश्चन बनाना है। आगे देखो, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि देखो सर ये P है, ये Q है और ये R है, ये कॉलिनियर दिखाओ। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन में हो, तभी उसको कॉलिनियर बोलते हैं, ए बी सी। तो तुम पहले क्या निकालना, स्लोप ऑफ ए बी निकालना, ठीक है, फिर निकालना स्लोप ऑफ बी सी। ये दोनों ना बराबर आएगा अगर ये कॉलिनियर होगा तो, ठीक है। हाँ, यहाँ पॉइंट थोड़ा बोल सकता है कि सर ए और बी ऐसे करके दे दिया है, तो देख जैसे तुम अगर हाँ पी क्यू आर दिया था, तो मान लो पी क्यू का स्लोप निकालता, तो क्या निकालता,
ये हो गया y2, उसमें से y1 माइनस, मतलब c प्लस a में माइनस करता b माइनस b प्लस c को ऐसे, और x वाला पार्ट है b, उसमें माइनस होता a, तो यहाँ जाता c प्लस a माइनस b माइनस c, भाई यहाँ b माइनस a, c से c कट जाता, यहाँ a माइनस b का होता है, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेता तो यहाँ भी a माइनस b, ये निकला पी क्यू का। और क्यू आर का अगर निकालता स्लोप, यहाँ है स्लोप है ना, स्लोप ऑफ पी क्यू, यह है स्लोप ऑफ क्यू आर। तो कितना आ जाएगा स्लोप ऑफ क्यू आर, तो वो आ जाएगा सी, सॉरी y2 लेंगे ना, मतलब यहाँ देखो ये है a प्लस बी में c प्लस ए माइनस, a प्लस बी में c प्लस ए, मतलब माइनस c माइनस ए, माइनस होगा और यहाँ c माइनस बी, a से a कट जाएगा, तो यहाँ बचा b माइनस सी, इसमें नेगेटिव कॉमन लेगा c माइनस बी दिखेगा, यहाँ भी देखो b माइनस सी माइनस बी, ये दोनों कट जाएगा सेम सेम, तो -1 आया। देख रहा है दोनों का स्लोप कितना आया। सोचो एक लाइन ऐसे था ए बी ई, इसका नाम पी क्यू था, एक लाइन और क्यू आर है, यही क्यू है जहाँ ई है वहीं से, और आर ये बोल रहा है इसका पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का ही कॉमन पॉइंट है और पैरेलल है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं, तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो डायरेक्ट लिखना कि हेयर स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर आया स्लोप ऑफ क्यू आर, देयरफॉर पी क्यू is parallel to QR and both have common point Q, therefore point P, Q and R are collinear, ये क्या है कोलिनियर। ठीक, यहां दिया है क्या, यहां बोला है द साइड ए बी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां देख रहा है एक तो डायग्राम बना दिए हैं, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। तुमसे पूछ रहा है कि द साइड ए बी ऑफ अ स्क्वायर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो ए बी है ना वो एक्स एक्सिस के बराबर है, तो एक्स एक्सिस के बराबर कोई भी चीज रहेगा ना तो उसमें एंगल 0 डिग्री होता है, इसलिए इसका स्लोप हो जाता है 0। और फिर क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड, ऑल्सो फाइंड ऑल इट्स साइड का स्लोप बताना है। तो यहाँ ए बी का स्लोप क्या निकलेगा बच्चा, तो डायरेक्ट लिख देना कि यहाँ ए बी का जो स्लोप निकलेगा ना वो 0 निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और बी सी का स्लोप क्या होगा, अच्छा ए बी एंड डी सी दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये स्क्वायर है तो पैरेलल लाइन हुआ, दोनों का स्लोप एक ही होगा। और ये BC का स्लोप निकालना है ना तो -1 से डिवाइड कर दो इसका स्लोप से, जो कि नॉट डिफाइन होगा। हम वैसे भी बताए थे बाबू कि ये अगर पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और एक्स एक्सिस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर रहे तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा, यहाँ बोला था द स्लोप ऑफ द डायगोनल भी निकाल लेना, तो डायगोनल का स्लोप ये निकाल लेना, तो इसको डिवाइड करोगे ना तो यहाँ एंगल बनेगा 45 डिग्री, tan 45 निकाल लेना, आ जाएगा। पूरा 90 होता है ना तो ये 45 होगा, तो tan 45 आएगा डायगोनल का AC का, tan 45 जिसका वैल्यू 1 होता है। अब BD का निकालने बोलता है ना तब फिर कितना आता है बता, E होता है 45 इधर, लेकिन हमको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो 45 180 में 45 माइनस कर देना तो मिलेगा कितना 135। अब tan 135 का जो वैल्यू होता है वो लिख देना, आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आ गया। अब ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ 4-5 है, उम्मीद करते हैं तुम लोग से ये सब क्वेश्चन बनेगा। PDF कहाँ मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाला हुआ रहता है, सब तुम्हारे लिए ही है, बनाओ और फिर बोर्ड में मस्त हो जाओ, है ना। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा, है ना। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।